हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट टेक्निकल ट्रेडर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज हम बात करेंगे बुलिश और बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न के बारे में। ये बहुत अच्छा पैटर्न होता है ट्रेड करने के लिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं या पोजिशनल ट्रेडर है या लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, किसी भी कैटेगरी के ट्रेडर के लिए ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा दिखता है। उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि कैंडलस्टिक जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है या जो लोग थोड़ा सा भूल चुके हैं, उसका रिकैप भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दो तरह के कैंडलस्टिक आपको दिखते हैं, जनरली ग्रीन और एक रेड दिखता है। इसमें आपको ब्लैक एंड व्हाइट भी दिख सकता है, जो भी आप फॉलो करते हैं। तो आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल तब बनता है जब वो ओपन लो होता है और हाई में जाके क्लोज होता है, यानी कि अगर 100 रुपये पे ओपन हुआ तो 105 पे क्लोज हुआ। सिमिलरली जो रेड कैंडल होता है वो हाई पे ओपन होकर लो पे क्लोज हुआ, मतलब 100 पे ओपन हुआ और 95 पे बंद हुआ। तो जो 5 रुपये का गैप हुआ उसकी वजह से इसको हम रेड कैंडल बोलते हैं। मोटा मोटी हम इस तरह से समझते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बुलिश और बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न कैसा दिखता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बेसिकली बुलिश उसको बोला जाता है कि एक छोटा कैंडल है और एक छोटे कैंडल को एक बड़ा कैंडल अगर इनगल्फ कर लेता है, मतलब निगल जाता है, तो उसको हम लोग बुलिश इनगल्फिंग बोलते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि एक छोटे रेड कैंडल को एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ किया है, तो इसीलिए इसको हम लोग बुलिश बोलते हैं, है ना। सिमिलरली अगर बेयरिश में अगर हम जाएं तो एक छोटा सा ग्रीन कैंडल को एक बड़ा सा रेड कैंडल अगर निगल जाता है, इनगल्फ कर लेता है, तो हम उसको बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। इतना सिंपल सा डेफिनेशन है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब समझते हैं कि ये बनता कैसे है और इसको हम ट्रेड कैसे करने वाले हैं, ये सेटअप में कैसे दिखेगा। ठीक है, तो ये दोनों तरह के कैंडल स्टिक होते हैं। पहला क्राइटेरिया होता है कि मार्केट का कोई ना कोई एक डायरेक्शन होना चाहिए, या तो अप ट्रेंड होना चाहिए। अप ट्रेंड अगर आपको मालूम होगा तो अप ट्रेंड मतलब हायर हाई बनता है, और ये जो है अगर ऊपर जा रहा है तो इसको अप ट्रेंड बोलते हैं, और ऐसे अगर नीचे जा रहा है तो इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। सिंपल, ठीक है। तो मार्केट का कंडीशन क्या है कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरा, आपको दो कैंडलस्टिक पैटर्न की जरूरत है, एक बड़ा कैंडलस्टिक ये बिग है और दूसरा छोटा कैंडलस्टिक, ठीक है। तीसरा क्राइटेरिया है इसमें कि सेकेंड रियल बॉडी जो है वो पहले छोटे रियल बॉडी को वो इनगल्फ करेगा, निगल जाएगा। अब इसमें बहुत बार कंफ्यूजन लोगों को रहता है, और मैं आपको यहाँ क्लियरली मेंशन करता हूँ कि इसमें जरूरी नहीं है कि विक विक जो होता है, शैडो जो होता है, उसको भी निगले। यहाँ क्लियरली आपको बॉडी पे ध्यान देना। अगर बॉडी जो है सेकेंड कैनल का बॉडी अगर पहले कैनल के बॉडी को कंप्लीटली निगल जाता है, तो इसका मतलब बुलिश या बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका होता है। आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज ध्यान रखनी है कि जब भी ये पैटर्न फॉर्मेशन हो, सेकेंड कैनल का कलर जो है वो पहले से डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि दोनों स्मॉल और बिग कैंडलस्टिक पैटर्न जो है दोनों एक दूसरे के अपोजिट कलर का होना नेसेसरी है। ये जो पॉइंट्स है आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए, ताकि आपको फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब होगा तो उसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। अगला है कि ये जो फर्स्ट कैंडल है ये दोजी या दोजी के जैसा भी हो सकता है। दोजी कहने का मतलब जिसमें कोई बॉडी नहीं होती है। तो छोटी कैंडल स्टिक जो है वो बिना बॉडी वाला भी हो सकता है। कोई भी डोजी का पैटर्न उठा लीजिए जिसमें बॉडी नहीं होती है, वो भी पॉसिबल है। अब सिनेरियो देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपका अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, और एक छोटा सा ग्रीन कैंडल ऊपर बनता है और उसको एक बड़ा सा रेड कैंडल ऊपर में कहीं पर इनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है, तो ये जो है ये बेयरिश रिवर्सल का साइन हो सकता है। बहुत हाई चांसेस है, बहुत हाई रिलायबिलिटी है कि वहां से मार्केट नीचे आना शुरू कर देगा। सिमिलरली अगर आप डाउन ट्रेंड की बात करेंगे, डाउन ट्रेंड में अगर मान लो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है डाउन ट्रेंड में, और यहाँ पर एक छोटा सा रेड कैंडल बना और उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया, तो वो बुलिश रिवर्सल का साइन हो सकता है। ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, ये देखिए आप डाउन ट्रेंड यहाँ पर दिख रहा है। डाउन ट्रेंड में एक छोटा सा रेड कैंडल है, यहाँ पर बॉडी भी अच्छी खासी है, और इसके बॉडी को एक बड़ा सा रेड कैंडल जो है निगल गया है, इनगल्फ कर लिया है। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया? बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न हो गया। उसके बाद रिजल्ट देखिए, आप रिजल्ट देखिए कि सीधा अप एंड अप एंड अप आपको काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करके ये पैटर्न देगा। आगे बढ़ते हैं, एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न का एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसे देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पर एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना हुआ है और उसको एक बड़ा सा रेड कैंडल इनगल्फ कर लिया है, यानी कि बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है। और उसके बाद रिजल्ट आपके आंखों के सामने है, देख सकते हैं सीधा फॉल नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको सेटअप भी क्लियर हो गया होगा, बट अलग से मैं सेटअप भी बता दूंगा। अगला एग्जांपल देख लीजिए, BHEL का आवरली कैंडल स्टिक है। अब इसमें टाइम लिमिटेशन भी नहीं है, कोई भी टाइम फ्रेम पे आप इस कैंडल स्टिक पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे BHEL का आवरली चार्ट है, देख सकते हैं डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर एक
छोटा सा रेड कैंडल है, उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल है और उसके बाद रिजल्ट आप देख लीजिए कि कितना अच्छा मूवमेंट हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए डीएलएफ का डेली चार्ट है, पहले आवरली चार्ट हमने देखा, डेली चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो है डोजी टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसको एक बड़ा सा जो रेड कैंडल है डाउन ट्रेंड के बाद इनगल्फ कर लिया है और उसके बाद रिजल्ट देखिए सीधा अप मूवमेंट। यहाँ पर टाटा स्टील का वीकली चार्ट देखिए, वीकली चार्ट काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड में चल रहा था टाटा स्टील का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेड कैंडल के बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना और वो रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया है और उसके बाद आप रिजल्ट देख ही सकते हैं 18-19 रुपये के आसपास से 40 रुपये का ये मूवमेंट दिया है। सिमिलरली आप यस बैंक के वीकली चार्ट पे देख सकते हैं कि एक अच्छा सा अप ट्रेंड था और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल के बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल बना और धड़ाम मार्केट सीधा नीचे बेयरिश इंगल्फिंग का ये आपको फायदा दिख रहा होगा। सिमिलरली सेंट्रल बैंक वीकली चार्ट देख लीजिए। बहुत सारा एग्जांपल मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में पूरा क्लियर हो जाए कि ये बेयरिश और बुलिश इंगल्फिंग को कैसे ट्रेड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये अप ट्रेंड में था और यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन कैंडल बना और एक बड़ा सा रेड कैंडल यहाँ पर इसको इनगल्फ कर लिया और फिर मार्केट आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ 110 से करीब 31 रुपये के आसपास आ गया। तो ये सारे पैटर्न बहुत जरूरी है समझना। एक और एग्जांपल बेयरिश अशोका बिल्डकॉन का वीकली चार्ट है। आप देख सकते हैं बेयरिश इंगल्फिंग का कि यहाँ एक छोटा सा बॉडी बनाया था और एक बड़ा सा रेड कैंडल अप ट्रेंड के बाद इनगल्फ कर लिया और उसके बाद फिर मूवमेंट देख सकते हैं 183 से 103 का है। तो कोई भी टाइम फ्रेम लिमिटेशन नहीं है। ये मंथली पर भी आप देख सकते हैं कि ये अशोका बिल्डकॉन का ही मंथली चार्ट है और यहाँ पर एक बड़ा सा रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लिया है और उसके बाद मूवमेंट आपके सामने है 183 से 41 रुपये का मूवमेंट सीधा सीधा है। देख सकते हैं आप इसको। ये है स्ट्रैटेजी जो आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए या फिर इसको आप सेव कर लो, कहीं पर भी नोट बना लो। ये आपको याद रखना है। इसमें क्या है कि एक डाउन ट्रेंड के बाद एक रेड कैंडल बनाएगा, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाएगा जो पूरा का पूरा इसको इनगल्फ कर लेगा। जैसे ही इनगल्फ करेगा इसका जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। बाइंग जो बनती है वो इस रेड कैंडल के हाई पे बनती है। ये जैसे ही इसको क्रॉस करेगा आप यहाँ पर बाय लगा दीजिए। ये जो आपका डिफरेंस है स्टॉप लॉस और बाय के बीच में आप उसको प्लस कर सकते हैं 1:2 या 1:3, तो वो आपका टारगेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ और इससे स्टॉप लॉस के बीच में अगर 5 रुपये का डिफरेंस है तो आप 10 रुपये यानी कि यहाँ से अगर ये मान लीजिए 100 रुपये है तो 110 रुपये टारगेट हो गया और 5 रुपये का स्टॉप यानी कि 95 आपका स्टॉप लॉस हो गया। 1:3 1:4 भी आप टारगेट रख सकते हैं या इमीडिएट रेजिस्टेंस जो यहाँ रहता है उसको भी टारगेट बना सकते हैं आप। सिंपली अगर आप सेल सेटअप में, ये बाई सेटअप की बात कर रहा हूँ मैं बुलिश इनगल्फिंग के केस में, अगर सेल सेटअप की बात करेंगे तो एक अच्छा सा अप ट्रेंड है, उसमें एक ग्रीन कैंडल बनाया है और उसको एक बड़ा सा रेड कैंडल इनगल्फ कर लिया। तो इसमें जो बाइंग बनता है ये ग्रीन कैंडल के लो पे बनता है, सॉरी सेलिंग जो बनता है यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब ये जो डिफरेंस है अगेन इसको आगे 1:2 या 1:3 के रेशियो में ऐड करके आप टारगेट निकाल सकते हैं। अल्टीमेट टारगेट जो होगा यहाँ पर कोई सपोर्ट जो वाला जो लाइन होगी उस सपोर्ट पर आप अल्टीमेट टारगेट इसका अचीव कर सकते हैं। तो ये है इनगल्फिंग पैटर्न और मैंने इसमें एग्जांपल भी आपको दिखाया है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। अब आप रियल चार्ट पे जाइए, वहाँ पर देखिए मैंने एग्जांपल बहुत सारा दिया हुआ है, ये रीसेंट एग्जांपल है और वहाँ पर आप एक्सप्लोर करिए कि आपको ये पैटर्न कहाँ कहाँ नज़र आता है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।